नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। तकरीबन एक महीने पहले हुए नागदेड़ा हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। कल परिवादी पक्ष ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया था। आज द्वितीय पक्ष की तरफ से भी एसपी के नाम ज्ञापन दिया गया है। विनीत कुमार बंसल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि द्वितीय पक्ष ने इस पर क्या कहा है। क्या मामला है? जी, ये नागदेड़ा का था मामला जो इन्होंने अभी घटनाक्रम हुआ था 14 तारीख को मर्डर का। इसमें इन्होंने फरियादी की तरफ से एफआईआर डाली थी कि इन्होंने मर्डर करा। हमारे पास 13 तारीख की ऑलरेडी एफआईआर डाली थी हमने खुद ने थाने पे 13 तारीख के दिन, जो इन्होंने घर पे आके पथराव वगैरह करे थे और गाली गलौज करी थी। उसके पहले भी इन्होंने वहाँ पे आके पत्थर वगैरह और फेंके थे और खेत पे जाके गट्टू सिंह जी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और बंदूक वगैरह चला के फायर करी थी। उसमें भी हमने एफआईआर करवाई थी और उसमें 5-6 दिन इनको अंदर रखा था और उसके बाद इनकी जमानत हो गई थी। इनके पास से पिस्टल बरामद नहीं हुई थी। इन्होंने पुलिस को मना बोल दिया था कि नहीं है। बाकी ऑलरेडी आज भी इनके पास है पिस्टल। कल भी ये खेत पे गए थे हकई वगैरह के लिए, वहाँ पे भी उस लड़के ने धमकी दी यशवर्धन ने कि इनको जान से मारने की, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। और वहाँ पे जो सोलर की प्लेटें वगैरह थी उनके साथ तोड़ फोड़ करी और मोटर कुएँ में थी उसको भी तोड़ फोड़ करके और इनको ड्राइवर की कॉलर आलर पकड़ी, उसके साथ मारकूट करी इन्होंने। और इन 20-30 जने थे ये। 3 जनों के तो नाम हमको पता है, बाकी के इनके साथ थे उनको नहीं पहचान पाए हम। उसका वीडियो भी है हमारे पास और सब एविडेंस है। प्रशासन को बुला के और वहाँ से हम फिर जान बचा के वहाँ से निकले। आज ज्ञापन में क्या क्या मांगे आपने उठाई? ज्ञापन में ये निष्पक्ष जांच करने की एक तो मांग करी है हमने, और हमारी जो खेती बाड़ी है उसकी हकई जोगई के लिए शासन से मांग करी हमने। और जो 21 जी, मेरा सूर्यवर्धन सिंह राठौर नाम है। और इसमें हमने मांग करी 21 सारी जो ज़मीन है उस पर हम भी ऑलरेडी आज दिन तक गए भी नहीं है ट्रैक्टर वगैरह लेके। उसका जो कोर्ट फैसला करेगा उसमें हम भी मान्य करेंगे। बाकी जो हमारी शेष ज़मीन हमारे नाम पे है उस पर हकई जोकई पे वो दादागिरी कर रहे, गुंडागिरी करके हमको वहाँ हकई जोकई नहीं करने दे रहे, धमकियाँ दे रहे हैं। जो पिछला से कितने आरोपी बनाए हैं जो 6 जेल में उनकी? जी, ऑलरेडी मौके पे तो 4 जने ही थे, वो खेत पे थे और वो भी नौकर वगैरह काम करने के लिए गए हुए थे। उनको इन्होंने आरोपी बनाए। 2 जने को तो ये जबरदस्ती घर से उठा के ले गए, संजय सिंह और पुखराज सिंह को। मौके पे थे भी नहीं। और इन सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास इनकी पूरी, सुबह से लगा के शाम तक की पूरी फुटेज है। सुबह से शाम की जो फुटेज है वो पूरी हमने सबको भी दी, यहाँ पे भी दी। समझाने के बाद हम घर आ गए। प्रशासन के फिर समझाने के बाद हम वापस घर आ गए थे। अकेला देख के तो ये आप बोल रहे हैं कि आपके साक्ष्य सारे हैं? जी, ये सारे जमा करवा दिए? ये जमा करवा दिए और एक कॉपी हम आपको भी ये करेंगे। तो क्या बोला फिर आपको अंदर? क्या साहब ने भी बोला इस साक्ष्य की मैं पूरी जांच वगैरह करके और निष्पक्ष जो भी जांच रहेगी वो करूँगा मैं। अच्छा जी, तो मुख्य मांग है आपकी कि आपको जमीन पर खेती करने दी जाए। जो निर्दोष है और निर्दोष है उसको कार्रवाई नहीं हो, जांच करे प्रशासन भी। ऑलरेडी उसमें इन्होंने सबके नाम लिखा है। 3 आदमी ऑलरेडी उस दिन 10 तारीख से उदयपुर थे। एक तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट था। आपका आरोप है कि एफआईआर में भी भ्रमित पूरा तरह से किया गया है। 18 जने के अवैध नाम लिखे गए। उस दिन की लोकेशन भी उनकी जयपुर की आ रही है। आपको बता दूं कि शिकायतकर्ता की तरफ से लगभग 50 वर्ष पहले उनके परिवार में एक और मर्डर की बात की गई है। इस मामले में द्वितीय पक्ष की तरफ से क्या कहा गया, ये सुनिए। जी, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह जाला। कहाँ के रहते हैं? सिदेरिया। ठीक है, क्या घटना है? सब ये सब गुड़िया से की है। हाँ। घटना जो भागवत चल रही थी वहाँ मंदिर के वहाँ पे, जो मोहन सिंह जी है ना, तो वहाँ क्या आके शराब पी के धमाल करते थे। तो ऐसा 3-4 बार किया उन्होंने। तो पत्थर भी फेंकते होते और धमाल करते थे। फिर गांव वालों की हुल्लड़ हुई, पीछे पीछे गांव वाले भागे, आगे आगे वो दौड़े। तो आगे जाके एक सूखा कुआं था, उसमें जाके वो गिर गया। तो चोट लगी उनके, उसमें मर गए। इनमें जो पीछे दौड़े थे उनके सबका नाम आया था उसमें। सब बाइज्जत भरी हुई। 9 महीने में सब निकल गए थे उसमें से। आपके पिताजी? नहीं, उनके जो मरे ना, उनके पिताजी मोहन सिंह जी के पिताजी बहादुर सिंह जी भी थे उसमें। अच्छा, वो भी साथ में थे। उनके काका भी थे, परिवार वाले थे, गांव वाले भी थे, सभी थे उसमें। तो उनके पिताजी को भी गिरफ्तार किया गया था? उनको भी किया था गिरफ्तार। 9 महीने में सब निकल के आए, बरी हो गया है। अब जानिए कि ज्ञापन में मुख्य तौर पर क्या कहा गया।
मुलजिमान द्वारा प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवारजनों के साथ गाली गलौज कर व लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने की धमकी देने एवं कृषि कार्य नहीं करने देने एवं खेत पर लगी सोलर प्लांट की प्लेट एवं अन्य उपकरणों को लूट घसोट कर ले जाने एवं गांव में फोटो सहित बैनर लगाकर एवं अपमानित करने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के क्रम में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। अब सुनिए कि एसपी विनीत कुमार बंसल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। सर, नागदेड़ा वाले प्रकरण में अभी तक क्या कुछ हुआ है, सामने आया है? देखिए, नागदेड़ा वाला जो प्रकरण हुआ है जिसमें हमने अब तक 6 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अब दोनों ही तरफ से जो आरोपी पक्ष हैं और जो परिवादी पक्ष हैं, उन्होंने कल परिवादी पक्ष ने और आज आरोपी पक्ष की तरफ से कुछ गांव वालों ने इसमें ज्ञापन दिए हैं हमारे को और दोनों ने अपनी अपनी बात कही है। आरोपी पक्ष कह रहा है कि इसमें और मुलजिम जो हैं वो अभी फ़रार हैं, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो परिवादी पक्ष तो ये कह रहा है और आरोपी पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि साहब वो हमारे को बिल्कुल जो दूसरा पक्ष है गांव में घुसने ही नहीं दे रहा है और हमारे को वो धमका रहा है। दोनों चीज़ों की जो परिवाद दिए हैं उस पर हमने हमारे एडिशनल एसपी को दे करके और हमारे एसएचओ सीओ को अनुरोध को कहा है कि इस पर निष्पक्ष रूप से जाँच करें। अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आई है तो उसको देखें और उस पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करें। कल जैसा ही बता रहे थे सर, ये कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा है सर, ये जो दूसरे हैं अगर पकड़ा है। मुख्य आरोपी और ये 6 आरोपी क्या होते हैं, ये इनके किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हमने उसमें अभी तक 6 आरोपी पकड़े हैं जिन्होंने है ना जो बाहर से जो आए थे और उनका एक जो लड़का है उसको इस प्रकार से हमने 6 आरोपी पकड़े हैं। बाकी औरों की भी तलाश जारी है। जो अगर कोई इसमें अन्य, क्योंकि उसमें एफआईआर में तो काफ़ी लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन हत्या जैसे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो सही होगा आरोपी उसी को ही अरेस्ट किया जाएगा। उम्मीद है इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से न्यायिक जांच करेगी, आरोपियों को सजा दिलाएगी और बेगुनाहों के साथ इंसाफ होगा। उम्मीद यही है कि इस मामले में सावधानी बरती जाएगी और सच्चाई का पता पूरी ईमानदारी के साथ लगाया जाएगा। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।